शिव बाबा का ध्यान लगाकर खुशियों से दामन भर लो। आने को है अंत निकट, अब आने को है अंत निकट, अब माया के अंधियार का आएगा अब पुण्य सवेरा, स्वर्णिम सुख संसार का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सेम डेट की वाणी है 11/7 की। आज बाबा हम बच्चों को विशेष पढ़ाई पर ध्यान दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें एक ही फिक्र रहनी चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर अपने आप को राज तिलक दिलाएं। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी। पढ़ाई बहुत ही सहज है, क्योंकि इस पढ़ाई में कोई फीस आदि नहीं है। केवल हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत रख पढ़ाई पढ़नी है। हम कहीं पे भी रहकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं भल बीमार है तो भी चारपाई पर लेटे लेटे भी पढ़ाई पढ़ सकते। वह विदेश में रहते हैं तो भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और अभी तो दूर बैठे भी अभी साइंस ने इतना अच्छा साधन दे दिया है कि हम दूर बैठे भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसलिए सदा याद रहना चाहिए हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान बाप है। एक बाप की ही महिमा है। बाबा कहते और किसी की महिमा हो नहीं सकती। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, लेकिन उनको भी रचने वाला कौन? शिव बाबा है। वह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक है, उनको भी राज गद्दी पर बिठाने वाला या राजधानी देने वाला, पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो एक शिव बाबा की ही महिमा है। हमें एक बाप को ही याद करना है। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना हमारा क्या ज्ञान तलवार में जोहर आएगा। और हम किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद और पढ़ाई पर सदा अटेंशन देते रहो। तो आज सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं।
बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? क्या उत्तर होगा माला बहन? और रुबुल भाई? हमको पढ़ाने वाला बाबा है, स्वयं भगवान है। तो उसी उल्लास में पढ़ाई पढ़नी है। और क्या होगा? अच्छा सुनिए, उत्तर है सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गीत में बाप की महिमा है, तो बाबा कहते बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? हाँ? एक शिव बाबा ही है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। हाँ? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते। और लक्ष्मी नारायण को भी क्या लायक वही बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो एक बाप की ही महिमा है, और किसकी महिमा हो न सके। तो बाबा कहते उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की,
जो राज्य करते हैं, बाप संगम पर न आए तो उनको राजाई भी मिल न सके। हाँ, लक्ष्मी नारायण को राजाई भी क्या कब मिलती है? जब संगम युग पर बाबा आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। तो बाबा कहते तो संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि की भी महिमा करने की दरकार नहीं है, किसी की भी दरकार नहीं है, चाहे फॉरेनर्स हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंच ते ऊंच सी बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। हाँ, ऊंचे तो ऊंचा सी बाबा है और उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। हाँ, पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। हाँ, बिना पढ़ाई तो बन न सके। तुम बच्चे जानते हो, सी बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। जो अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद भी पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है कौन सी? कौन सी मूल बात है? मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो, इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पति। भल पढ़ाई कर कर बड़ा आदमी बनते, लेकिन है तो पति थी। परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। अपवित्र गृहस्थी लोग हैं तो फिर जो पवित्र पावन बनते हैं साधु सन्यासी, उनकी महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। वहाँ सभी पावन है, कोई पतित है ही नहीं जो किसी पावन की महिमा करे। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। यहाँ तो वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। मुसलमानों के भी जाय शिष्य बनते हैं। उनके लिए जैसे
वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? हैं? किसी भी मनुष्य को अल्लाह, खुदा या भगवान कहना ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान को तो क्या है, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हैं। तो बाबा कहते वह फिर सबको कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। क्या उल्लास में रहना चाहिए? क्या उल्लास होना चाहिए? हाँ, हाँ, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। हाँ, कोई संशय आदि की बात नहीं है, कोई मूंझना नहीं है कि हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो जरूर लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं बन सकते हैं, हम तो उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, अपने उल्लास में रहना चाहिए कि हम पढ़कर ऊंच पद प्राप्त करें। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है, इतनी सहज पढ़ाई है, जो जहाँ भी रहकर इस पढ़ाई को पढ़ सकता है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है, पापों को खत्म करना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है। क्या बताना है? हाँ, दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। तुमको यह बताना है। क्या बताना है? तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैं? आत्मा तो सब में आत्मा ही है, आत्मा का स्वधर्म भी एक ही है, शांत स्वरूप। तो बाबा कहते इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं, सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा का रूप भी सबका एक जैसा है और सबका धर्म शांति है। आत्माओं को बाप से आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। कोई नया आता है तो पहले फॉर्म भरवाते हैं, तो बाबा कहते इसमें भी बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे। आत्मा अपने बाप को याद करती है। तो बाबा कहते
हाँ, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, भारत माता कहा गया, तो भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही श्री बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, ओ गॉड फादर, वो गॉड मदर तो नहीं कहते हैं, वो गॉड फादर ही कहते हैं। परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। परंतु हाँ, पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप का बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। इस ब्रह्मा बाबा में भी परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर फिर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो, यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चे हो तो बच्चे हैं तो जरूर फादर और मदर भी चाहिए, तो बाबा कहते हैं फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है ही स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, आत्माओं का रहने का घर है ही स्वीट होम। वहाँ भी बाप के बिकर कोई ले जा न सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो। कोई भी नया मिले या कोई मिले तो उनको बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापिस घर जा न सके। आयरन एजेड आत्माएं जो तमो प्रधान बन गई है, वो वापस पावन धाम परम धाम तो जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। एक बाप को ही याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे। अगर किसी देहधारी को याद करेंगे तो और ही बोझा चढ़ते जाएगा। इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। और क्या होगा, फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और नंबरवार ऊंच पद पाएंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो
विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। हाँ, जब इस लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तो क्या राज्य में शांति थी, और शांति भी स्थापन करने वाला एक बाप ही है और किसी की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है? बाप नॉलेजफुल है, तो नॉलेजफुल है तो कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत वह हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बाप ही सुनाते हैं। यह दुनिया वालों को पता नहीं है। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है। उसको बाप को कौन वच्छेती जानते ही नहीं है। चलो अब बाबा को याद करें। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है। फिर अपने को तो कह न सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। स्कूल में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई, जो ऊंची दर्जा प्राप्त करने वाले हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते तो कितना हर्षित होते हैं, कितना हर्षित हो रहते हैं। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया बिघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे थे, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। बाबा आकर राजयोग सिखा रहे हैं, राजाई दिलाने के लिए। राजाई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बाबा कहते सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते प्रजा भी चाहिए। शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है।
घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं। यह फर्स्ट नंबर में या थर्ड नंबर में आएंगे। हाँ? घर में भी जो पढ़ाई पढ़ते स्टूडेंट होते हैं तो उसके चाल चलन से पता चल जाता है कि यह किस नंबर में आने वाला है। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी। हाँ, पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगा, साक्षात्कार होगी कि कौन सा पद प्राप्त करेंगे, तो फिर बाबा कहते अगर कम पद मिलेगा तो लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? हाँ, जो नापास हो जाएंगे तो उनको प्यार कौन करेगा? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। सिनेमा। कई लोग सोचते हैं सिनेमा देखने से खुशी का अनुभव होता है, लेकिन बाबा कहते नंबर 1 गंदा है बनाने वाला बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बिगैर नींद ना आए, जब तक सिनेमा ना देखे तब तक उनको नींद भी ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही ख्यालात चलेंगे, वैसे ही बनेंगे। तो बाबा कहते बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। इस दुखधाम कलयुगी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। जो भी खुशियाँ आदि दिखाई देती है वो भी विनाशी खुशियाँ है, अल्पकाल की खुशियाँ है। तो बाबा कहते अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए कहते थे। बाबा कहते थे ये पढ़ाई पढ़ेंगे, इस पढ़ाई के द्वारा तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। 21 जन्म के लिए बाबा पहले कहते थे। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो तुम बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। द्वापर के शुरुआत से ही तो हम कोई गरीब नहीं हो जाते, कोई दुखी नहीं होते। वहाँ भी हमारे पास बहुत धन होता है, सुखी रहते हैं। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। वह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। दुख भी कब? कलयुग में। कलयुग में जब क्या है पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान बनते हैं, तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं।
बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सतयुग की राजाएं भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना, सबका कल्याण तो होता है ना। सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में या सुख में। सब चाहते हैं कि हमको शांति मिले, सुख मिले, तो बाबा सभी को ठिकाने पर भेज देते हैं। जिसको शांति चाहिए शांति धाम में भेज देते हैं, जिनको सुख चाहिए उनको सुख धाम में भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात तो नहीं हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कभी न कोई दुख होता है ना शांति होती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। केवल एक घर की बात नहीं, घर घर की नहीं, पूरे देश की और पूरे विश्व में ही दुख है, शांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग, हर 100 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अब कहते हैं भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि वह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते, कम बुद्धि वाले भी होते। देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं अज्ञान काल में? हा? हे भगवान इनकी बुद्धि को ताला खोल। कहते हैं ना, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनका बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। ताला खुलना मतलब बाबा आकर ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे ताला खुलती जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं कि तुम्हारी पति की बुद्धि खोले, पत्नी की बुद्धि खोले। मैं इसलिए थोड़े ही आया हूं। जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? उनको पार्टी नहीं सतयुग में आने का, तो हम कैसे ताला खोल सकेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, ड्रामा भी बाबा के ऊपर है ना। सब फुल पास थोड़े ही होते हैं,
स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, यह भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? हाँ, सबका बुद्धि का ताला खुल गया तो सब राजा बन जाएंगे, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं, बाबा हर एक को जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो क्या होगा? अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो सजाए बहुत कड़ी है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजा भी मिलेगी। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो बाप का शो करना चाहिए। गोल्डन एज में गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। जब सारे विश्व में एक राज्य एक धर्म था तो सारे विश्व में शांति थी। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो विश्व में शांति थी। आखिरीन समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम वाला होना है। जब पढ़ाई में, हाँ, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं? यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो एक ही पढ़ाई है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। हाँ, पढ़ाई तो बाबा कहते बहुत सहज है, एक बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन याद की यात्रा में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जोहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। हाँ? बहुत ऐसे हैं जो तो बहुत ही बंधन है, वो बाप के पास आ भी नहीं सकते, पढ़ाई पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहते उसमें भी बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। एक बाप की याद तो रहती है, बाप की याद में रहते हैं तो भल बाप को देखा नहीं है, प्राण भी छोड़ दे तो ऊंच पद पा लेते सकते हैं। क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। नंबर दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान है, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। इसका विस्तार है, वर्तमान समय के प्रमाण। आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थी कभी गोड़ियों का खेल नहीं करते हैं। जो वानप्रस्थी हैं, बुजुर्ग हैं, वो फिर गोड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। एकांत में रहते हैं और बाप का सिमरन करते, भगवान की याद में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सदा अपने को एकांत में समझना है और एकांत में रहकर एकांत में एक बाप की स्मृति में रहना है। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए।
सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। वानप्रस्थी सदा एकांत प्रिय होगा और सदा इस क्या सिमरन करता रहेगा, नहीं एक बाप की ही याद में रहेगा, अर्थात स्मृति स्वरूप होगा, बाप समान बनेगा। तो बाबा कहते हैं यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज का इस स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति। क्या सुनाया आज बाबा ने? थोड़ा जोर से बोलिए। भारत को ही माता, भारत माता, मदर कंट्री कहा गया है, क्योंकि भारत में ही बाप आते हैं। और क्या सुनाया बाबा ने? जलंधर भाई। यह पढ़ाई बहुत ही सहज है, इसमें कोई फीस आदि की बात नहीं है। कहीं पे भी रहकर, घर में भी रहकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं, खटिया पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। और चलो अब दूर देखने वाले भाई बहनों से भी बताएंगे, दूर से जो सुन रहे हैं उनको भी बताइए। कौन बतलाएंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कौन बोल रहा बाबा ने है? बोला बाप समान बनना ही सम्मान है, समाना है। बाप समान बनना ही समाना है। महान है। बाबा की याद में, बाबा के सदा सिमरन, एक बाप की याद रहे, एकांत में रहकर एकांत और सिमरन बाप की याद करते रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। और बोले पढ़ाई से ही, बाबा बोले पढ़ाई से ही रजाई मिलती है। ये रजाई मिलती है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। और आप दूसरा ओम कौन शांति भाई जी। कौन बता रहा है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। पूजा से जो बाबा ने वो कहा है, आत्मा का ज्ञान सबको देना है। क्या आत्मा का? क्या आत्मा का बताया? ज्ञान सब, आत्मा का ज्ञान जाति धर्म किसी को भी सुनाना सहज है। सबको देना है। और तो ये होता है। और कौन बतलाएंगे? रंजीत भाई बतलाइए। हाँ, ओम शांति बताया था। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। सदा यही उल्लास में रहे कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ हमेशा करना है। हाँ, सदा उल्लास में रहे, हमें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर
राजाई पद प्राप्त करना है, हाँ स्वयं को राज तिलक देना है, हाँ हाँ। और अब बाप को याद से ही विकर्म में विनाश होता है। कोई देहधारी का याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। एक बाप की ही याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। और इस समय और कौन सुना रहे हैं? दूसरा सुनाए, परवीर भाई सुनाइए। ओम शांति। बाबा ने बताया कि पहले तो 21 जन्म का बताते थे कि सुख शांति मिलेगी, लेकिन बाबा ने बताया 50-60 वर्ष तक भी, तब 50-60 तो वो आवाज क्लियर नहीं है, इसने फिर उनके क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा आवाज। अरुणा बहन सुनाइए। अरुणा बहन। हाँ, बाबा ने बताया कि एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को रास्ते लग देना है, पढ़ाई से ही रास्ते लग मिलेगा। आज बाबा ने पढ़ाई के लिए ही कहा है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो तो अपने आप को राज तिलक दे सकेंगे और उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन भी आज का वरदान क्या है? सुलोचना बहन सुन रहे हैं? कहाँ अवस्था है राजी। और कौन बतलाएंगे? बाबा बोले हैं जो वानप्रस्थ बनो, बेहद का वानप्रस्थ बनने के लिए सिमरन में सदा व्यस्त रहो, एकांत में रहो। और आज तो सभी को पता है शाम को क्लास है, पता है ना सभी को? 6 बजे से 7:30 बजे राजू भाई जी की क्लास होगी। मधुबन से राजू भाई जी क्लास कराएंगे। राजू भाई को जो मधुबन गए हैं उन्हों की क्लास की है, उन्हों की एक क्लास बाबा के समय पे होती ही है। और राजू भाई जो कि जब भी बाबा आते थे तो बाबा के सम्मुख बैठ पूरी मुरली को नोट करते थे, वही मुरली जो नोट करते थे वही छपती थी, उनकी ये जवाबदारी थी। और अभी भी जो मुरली में क्वेश्चन आंसर वरदान स्लोगन जो आते हैं वो सब क्या है, राजू भाई निकाल कर भेजते हैं। तो उन्होंने विचार सागर मंथन बहुत चलता है और ज्ञान की बहुत गुह्य गुह्य बातें उनके पास खजाना के रूप में हैं। वो सब आज अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर करेंगे, इसलिए उनकी क्लास सभी टाइम पर अवश्य सुने। ठीक है, 6 से 7:30 बजे तक जूम ऐप्स में इसी में ही होगा, इसमें ही सभी सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अपने कर्म ही मानव को ताज तख्त दिलाए, बिना किए ना कोई फल मिलता, किया व्यर्थ ना जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ
श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा हार गले का बन जाए, उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग तभी फिर राज बनकर, त्याग तभी फिर राज बनकर सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। गुण का दान ही भाग्य बनकर हर संपत्ति ले आता है, उसका कर्म ही राज तिलक बन ये ललाट सजाता है, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही ऊंच तख्त दिलाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म